Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with today's edition. ये आज की पहली न्यूज़ है केरला से, जहां पर एक बार फिर से नीफा वायरस के केसेस देखने को मिले हैं। केरला के कोरिकोडे डिस्ट्रिक्ट में नीफा वायरस से 2 लोगों की जान चली गई है और इस वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश में केरला गवर्नमेंट ने कोरिकोडे डिस्ट्रिक्ट को हाई अलर्ट पे डाल दिया है और सेंटर ने एज एन असिस्टेंस अपनी एक एक्सपर्ट टीम को केरला भेजा है। केरला में ही पहली बार 2018 में और दूसरी बार 2021 में नीफा वायरस के ही आउटब्रेक हुए थे। इस इवेंट के डेवलपमेंट्स को हम फॉलो करते रहेंगे। नीफा वायरस की बात करें तो ये वायरस बैट्स में ओरिजिनेट होने वाला एक जूनोटिक वायरस है, मतलब कि ये एनिमल्स में ओरिजिनेट होता है और उन एनिमल्स से इसका ट्रांसमिशन ह्यूमंस या दूसरे और एनिमल्स में होता है और इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि इस वायरस से इन्फेक्शन के बाद मौत होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, शरीर में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना। ये आज की दूसरी न्यूज़ है और ये है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और ये रिलेटेड है लिबिया में हुए फ्लैश फ्लडिंग से, जिसकी वजह से वहाँ पर अब तक लगभग 2300 जानें चली गई हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। लिबिया की सिटी डरना में थोड़ी सी समय में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने से वहाँ पर डैम्स टूट गए हैं और ये फ्लैश फ्लड्स हो गई हैं। इस इवेंट के डेवलपमेंट्स को भी हम फॉलो करते रहेंगे। ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज़ है पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पता है कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटका को पिछले महीने ही ऑर्डर दिए थे कि वो तमिलनाडु के लिए अगले 2 हफ्ते तक अपने रिजर्वॉयर से 5000 क्यूसेक वाटर को रिलीज करें और कर्नाटका ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इन ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई भी किया था। पर फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि अगस्त मॉनसून रेनफॉल की डेफिसिट की वजह से उनका स्टेट खुद वाटर स्ट्रेस्ड है और उनके लिए और वाटर रिलीज करना फीजिबल नहीं होगा। अब ये इशू एक बार फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस बार कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी CWRC ने कर्नाटका को फिर से बोला है कि वो अगले 15 दिन के लिए 5000 क्यूसेक वाटर को तमिलनाडु के लिए रिलीज करें। अब कर्नाटका CWRC के इस ऑर्डर से कैसे डील करती है ये समय के साथ पता चलेगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आप इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग को समझ लें कि उसका रिलेटेड लेजिस्लेशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन इससे डील करता है। और क्या आपको क्यूसेक का मतलब पता है? क्यूसेक एक शॉर्ट फॉर्म है क्यूबिक फीट पर सेकेंड की। ये एक कॉमन यूनिट है रिवर, कैनाल्स और बाकी और वाटर बॉडीज से वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए। ये इंडिकेट करता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक सेकेंड में पानी की कितनी वॉल्यूम पास होती है। ये न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से और ये रिलेटेड है इन्फ्लेशन से, जो कि मेजर की जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अगस्त के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया है और ये 6.83% पर जुलाई के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया है, मतलब कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गई है। जुलाई में ये इन्फ्लेशन 7.44% थी। इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एक मेजर रोल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर प्राइमरीली रिलाई करता है। वो रोल क्या है? कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसको, जैसे कि वी हैव मेंशन्ड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हर महीने रिलीज करता है और इस इंडेक्स में टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से फूड एंड बेवरेज इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और ये आज का दूसरा इजी क्वेश्चन, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में क्या मेजर डिफरेंस है? ये नेक्स्ट न्यूज़ भी है इकोनॉमिक्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, जिसको भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरह ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हर महीने रिलीज करता है। तो IIP का रिलीज डाटा भी पॉजिटिव है। जून के कंपैरिजन में जुलाई का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.75% था, जो इस महीने बढ़कर 5.7% हो गया है। अब अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे कि हमने अभी मेंशन किया, इसको भी
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हर महीने रिलीज करता है। ये एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है कंट्री में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, और इसकी 3 कंपोनेंट्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आज का तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को सेम ऑफिस से ही रिलीज किया जाता है? ये न्यूज़ है जुडिशियरी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन पीनल कोड आईपीसी का सेक्शन 124A सेडिशन लॉ। अब क्या आपको सेडिशन लॉ से रिलेटेड कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट याद आती है? अगर नहीं आती तो आपको आनी चाहिए। पार्लियामेंट के इसी मॉनसून सेशन के आखिरी दिन में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए 3 नए बिल्स को इंट्रोड्यूस किया था। और आईपीसी की बात करें तो इसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस किया है। इस नए बिल के कई मेजर फीचर्स में से एक मेजर फीचर ये है कि इस बिल में सेडिशन के क्लॉज को रिमूव कर दिया गया है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिए। एंड कमिंग टू टुडेज न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने अब सेडिशन लॉ को चैलेंज करने वाली प्लीज को अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया है, जो इस सेक्शन के खिलाफ आए प्लीज पर आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा। तो अब आपको सोचना चाहिए कि अगर इंट्रोड्यूस किए जाने वाले बिल में सेडिशन के सेक्शन को हटा ही दिया गया है तो इस पुराने सेक्शन पर हेयरिंग करने का क्या फायदा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट से ऐसा ही आर्ग्यूमेंट किया, जिस रिस्पॉन्स में कोर्ट ने तुषार मेहता को बोला है कि अगर ये नया बिल भारतीय न्याय संहिता पास भी हो जाता है तो इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा और रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, और वो लोग जिन पर इस सेक्शन के तहत ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन पर इस आने वाले नए बिल का कोई प्रभाव नहीं होगा, और उन्हीं व्यक्तियों के लिए हम इस बिल को चैलेंज करने वाली पिटीशंस को सुनेंगे। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। नितिन गडकरी ने अभी रिसेंटली हुई एक कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है डीजल व्हीकल्स की सेल्स को डिस्करेज करने की, क्योंकि डीजल व्हीकल से काफ़ी फ्यूल एमिशंस होते हैं और वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी डैमेजिंग है। उन्होंने बोला है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि डीजल व्हीकल्स की सेल्स पर 10% जीएसटी और लगाया जाए। यू शुड नो कि डीजल व्हीकल्स की सेल्स पर ऑलरेडी 28% टैक्स लगाया जाता है। ये आज की लास्ट न्यूज़ हालांकि स्पोर्ट से रिलेटेड है, पर इस इवेंट का इम्प्लीकेशन सिर्फ स्पोर्ट से ज़्यादा बढ़कर है। इसका कॉन्टेक्स्ट है मोटो जीपी भारत। ये रेसिंग इवेंट 22 से 24 सितंबर तक नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। इंडिया के लिए इस इवेंट को सक्सेसफुली होस्ट करना एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया का अपने आप को इस फील्ड में ग्लोबली प्रोजेक्ट करने की। अब जहां पर ये इवेंट होगा, बुध इंटरनेशनल सर्किट, उसकी एक हिस्ट्री है। इस ट्रैक को स्पेसिफिकली काफी खर्चा करके फॉर्मूला 1 इवेंट्स के लिए बनाया गया था, और इस ट्रैक ने 2011 से 2013 तक 3 फॉर्मूला 1 के इवेंट्स को होस्ट भी किया, और इस ट्रैक की काफी रेपुटेशन भी थी। पर गवर्नमेंट के टैक्सेशन चेंजेस की वजह से इस ट्रैक को फॉर्मूला 1 से ड्रॉप कर दिया गया, और 2013 से अब तक ये ट्रैक अनयूज्ड है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपनी एक रीसेंट स्पीच में कतर के स्पोर्ट्स टूरिज्म मॉडल की तारीफ की थी। अब अगर इंडिया मोटो जीपी को सक्सेसफुली होस्ट करता है तो ये भी इसी डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड स्टेप होगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इस इवेंट से फिलहाल कुछ रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज अ जनरल अवेयरनेस दैट एन एस्पिरेंट मस्ट हैव। That's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition.